हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट है, अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के 8वें पाठ के शब्दार्थ और उसके बाद में संधि विच्छेद का बहुत अच्छा सा टॉपिक दिया हुआ है, और उसके बाद में जो प्रश्नोत्तर हैं वो किस तरीके के हैं उनको सारा का सारा इस वीडियो में समझाया गया है। 8वें पाठ के शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर। इससे पहले ये 8वां पाठ स्वामी कर्मयोगी स्वामी केशवानंद बहुत लंबा पाठ था, इसलिए 2 वीडियो में हमने उसको पढ़ाया था। उसको भी आप ज़रूर पढ़ें अगर नहीं पढ़ा है तो, और उसके बाद में ये आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। हम इस शब्दार्थ को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पूरी के पूरे 15 पाठ पढ़ाए हुए हैं, और इसके अलावा संस्कृत व्याकरण का जितना भी आपके सिलेबस है वो भी पूरा का पूरा हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, वहाँ पर संस्कृत पाठ्य पुस्तक की प्लेलिस्ट है। वहाँ पर लगभग 20-25 वीडियो है जो 15 पार्ट बने हुए हैं, 15 पार्ट पूरे के पूरे हैं। और एक दूसरी प्लेलिस्ट है कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण, उसके अंदर पूरी संस्कृत व्याकरण 10वीं की, और एक्स्ट्रा में भी आपको वचन पुरुष वगैरह लिंग वगैरह अलग से समझाया हुआ, जिससे आप पूरे वीडियो देख लें तो आपको संस्कृत व्याकरण में या फिर संस्कृत सब्जेक्ट में आपके पूरे के पूरे अंक आएंगे ही आएंगे, और ज़िंदगी भर आप कभी भी संस्कृत नहीं भूलोगे। इसीलिए आप हमारे वीडियो सारे के सारे जरूर देखें। इसके अलावा हम बता दें कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। अब हम कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के शब्दार्थ को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ, इसके बाद में संधि विच्छेद बहुत अच्छे से, और उसके बाद में इस पाठ के प्रश्नोत्तर। सप्तवर्ष कल्प है, प्रायशः सप्तवर्षीय, लगभग 7 वर्ष का। प्रयाणात यानी गमनात, ये संस्कृत भी दी है, हिंदी भी दी है, ठीक है ना। प्रयाणात गमनात जाने से, प्रागेव प्राग प्लस एव पूर्वमेव पहले ही, सृष्टि गृहेषु महाजन गृहेषु सेठों के घरों में, गोधूम आदि पेषणम, गोधूम आदि कस्य चूर्ण निर्माणम, पात्र मार्जनम, चूर्ण निर्माणम यानी कि गेहूं आदि पीसने में, यहाँ पर लिखा नहीं है। पात्र मार्जनम, भाजन स्वच्छीकरणम, बर्तन मांजना, वरा की दयनिया मंदभाग्या बेचारी, वेदव्यम विधवा भाव, छिद्रेशु दुर्बलतायाम यानी कमजोरी में परेशानी में, अनर्था यानी आपदा समस्याएं परेशानियां, बहुले भवंती यानी वर्धनते हैं बढ़ जाते हैं, गोचारण कार्यम यानी धेनु चारण कार्यम गाय चराने का कार्य, तदानीन्तः यानी तत्कालीन उस समय के, रौरव नरकम यानी एतन नामम नरक है, विशेष है, रौरव नामक नरक है। गंडकशो ऊपरी यानी विद्रधे ऊपरी, विद्रधे फोड़े के ऊपर, पिटका यानी पिटिका या फुंसी। उसके बाद में आपके हैं दुर्भरम यानी दुष्कर, दुभर, दारुण यानी अति कठोर भीषण, सुत पिपाशियो यानी सुत चय पिपाशा चय तयो यानी भूख और प्यास का, आर्तनाद यानी क्रंदनम चीख पुकार, है ना। शमी वृक्षाणाम यानी वृक्ष विशेषाणाम यानी खेजड़ी पेड़ों की, भरूट संज्ञकम यानी भरूट नामकम, अटंतो यानी भ्रमंतो, प्रताड़नी यानी पीटनी यानी प्रताड़ना से, जर्जरिता यानी क्षीणा, और बलवद अस्वस्थाम यानी अत्यंत अस्वस्थता। 16 वर्षीय प्रायशः 16 वर्षीय यानी प्राय 16 वर्षीय, एकलम यानी एकाकिनम यानी अकेला, विहा यानी त्यक्त्वा यानी छोड़कर, दिवम यानी स्वर्गम यानी परलोक को, स्वर्गलोक को, प्रयाता यानी गता यानी चली गई, एकला यानी एकाकी अकेला, ऐसार संसार दावा नल दैत्यम, ऐसार संसार दुख दवाग्नि सहाय, ऐसार संसार का दुख रूपी दवाग्नि जिसका साथी हो। शुत पिपासार देता है, शुत चय पिपाशा चय इति, शुत पिपासी से, ताभ्याम आर्तिदा है पीड़ित है यानी भूख और प्यास से जो पीड़ित है वो। अहिंडवान यानी अटन यानी भटकता हुआ, युगपत यानी सह एव एकस्मिन एव काले एक ही समय एक ही साथ, इदम प्रथमतया इसके द्वारा पहली बार, सर्वप्रथमतया पहली बार, पशुचारक पशुचार्यति यह स इति पशुचारक, चरवाहा प्रस्थान बिंदु यानी प्रारंभ बिंदु प्रारंभिक स्थान, हृदय यानी हृदय में,
अंकुरिता प्रस्फुटिता उत्पन्न हुई। पाटवम पटुता नैपुण्यम निपुणता अधिगतम प्राप्तम। उषितम यानी निवास कृत है यानी निवास किया गया रहा गया रहे थे। और देशाटनम यानी देश भ्रमणम। गुण गण महिमन यानी गुणानाम गणे हैं समूह है, ठीक है ना, गुण गण है तस्य महिमा तेन से, गुण समूह की महिमा से। परम प्रीता यानी अति प्रसन्न। परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति पर हिताय परोपकार के लिए। सताम विभूति है षष्ठी एक वचन प्रथमा बहुवचन। सज्जनों की संपत्तियां सत्पुरुषाणाम संपद है सज्जनों की संपत्तियां। शांति निकेतन उपमय शांति निकेतन तुल्य शांति निकेतन की तरह शांति निकेतन की उपमा वाला। वारितम निवारणम कृतम बचा लिया गया रोक दिया गया। विरुदेन स्तुति वचनेन है ना, विरुदेन यानी स्तुति वचनेन या फिर उपाधि द्वारा। यौतुकम कन्या विवाहे तत्पित्रा दीयमानम धनम। कन्या के विवाह में तत्पित्रा यानी उसके पिता के द्वारा। तत्पित्रा में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्याः पित्रा उसके पिता के द्वारा दिया गया धन अर्थात दहेज यौतुक। अवगुंठनम घूंघट इति हिंजाम, ये हिंदी में घूंघट है, बाकी कोई संस्कृत के लिए वर्ड ही नहीं, इसने क्या लिखा है, लिखना ही नहीं है, मतलब क्या लिखेगा। अवगुंठनम घूंघट इति हिंजाम। मुक्ते मोक्षस्य मुक्ति का मोक्ष का। अनादृत्य अस्वीकृत्य त्यक्त्वा, अनादृत्य यानी अस्वीकार करके छोड़कर। काम्ये इच्छामि इच्छा करता हूँ। अपुनर्भवम ना पुनर्भवम है किताब में, यहाँ पर लिखा है अपुनर्भवम यानी मोक्ष। अपुनर्भवम न तो फिर से जन्म लेने की इच्छा करता हूँ, मतलब मोक्ष की। अर्ति अर्ति का मतलब पीड़ा या दुख। कुर्बन यानी संपादन करते हुए। संपादन यानी करते हुए, कुर्बन यानी करते, इसमें भी सत्री प्रत्यय इसमें भी सत्री प्रत्यय। चरण यानी चलन चलते हुए, इसमें भी सत्री प्रत्यय। कियंत है कति यानी कितने का है। ये अपने शब्दार्थ हो गए। अब जो है आपके बुक में शब्दार्थ के बाद में और प्रश्नोत्तर से पहले संधि विच्छेद दिए हुए हैं। पाठ के अंदर जितने भी शब्द हैं लगभग उनके संधि विच्छेद दिए हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में प्रश्नोत्तर देखते हैं। संधि की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण के संधि टॉपिक को पढ़ा है, तो यहाँ आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला शब्द है संधि विच्छेद में मातुश्च। तो यहाँ हमने बात बताया आपको, इसके अंदर आदेश है का विसर्ग बन जाएगा, तो यहाँ पर तू के साथ में विसर्ग आएगा, तो ये मातुहु बन गया। प्लस बीच में आ गया, च अलग हो गया, मातुहु च, ये विसर्ग संधि है, सत्व विसर्ग संधि है। इत्यासित में हमने आपको बताया यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ई बन जाता है, और वो ई इस आधे अक्षर के अंदर तय के अंदर जुड़ेगा तो ती बन जाएगा, इति। ये बना कि नहीं बता, इति। और यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है, तो यह के अंदर आ की मात्रा है, उससे बाद वाले शब्द आसीत का शुरुआत हुआ है, समझ में आया। इस तरह से जहां पर भी यह से पहले आधा अक्षर आएगा यह का ई बनेगा, और वो ई उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ेगा और इति बन जाएगा। प्लस में जहां पर भी आपको ई दिखता है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर ई दिखता है, वहां पर यण संधि होती है, अगर उसके बाद में ई नहीं होता है तो, ठीक है ना। कुर्वन्नस्य के अंदर आपके यहाँ पर गमुडागम संधि है। गमुडागम संधि में क्या होता है कि एक तो ड, एक न और एक न, ठीक है ना, ये होते हैं गण प्रत्याहार में होते हैं, गम प्रत्याहार में होते हैं। वहाँ पर ग, ये ड और टठ डने वाला न, और एक आता है ग ड़ और न, ये एक आता है ड़, एक आता है न और एक आता है ण। ये तीन होते हैं प्रथम पद का अंतिम अक्षर, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कोई स्वर आता है तो वहां पर इसको डबल बनना पड़ता है। जब संधि करते हैं तो डबल, यहाँ पर डबल है। अब इसका संधि विच्छेद करें तो ये न एक ही रहा, यहाँ पर न है ना, और न के अंदर किसकी मात्रा, ए की मात्रा, तो यहाँ पर बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए और यहाँ पर न हलंत होना चाहिए, तो इसको डबल आदेश हो जाता है कुर्वन्नस्य। समझ में आया, यह गमुडागम संधि है, व्यंजन संधि है। प्रागेव के अंदर यहाँ तीसरा दिख रहा है, मतलब जस्त्व संधि है, इस तीसरे का पहला बनाओ और उसके अंदर जो स्वर है उसको बाहर निकालो, तो इसके अंदर जो स्वर है वो ए है, तो यहाँ पर ए हो गया, और उसके बाद में इस ग का क बना दिया, पहला बना दिया, तीसरे का पहला बना दो, प्राक प्लस ए पहले ही,
करते हुए इसके, ठीक है ना। विपदा विभूत है, तो विपदा विभूत है दा के अंदर आपके विपदा प्लस अभिभूत है। विपदा एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और अभिभूत है। यहाँ पर आपके आ के बाद में आ के बाद में ए आए तो दोनों मिलकर के आ बनता है। प्रथम विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर दे के अंदर जुड़ेगा, दा बन गया। विपदा प्लस अभिभूत है। छिद्रेश्वनर्था, यहाँ पर वह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यण संधि है। यहाँ पर भी यण संधि, यहाँ पर भी। ये यण संधि का पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम अगर आपके र से पहले आधा अक्षर आता है। चौथा नियम आपके ल से पहले आधा अक्षर आता है। चार ही नियम है आपके यण संधि के, लेकिन तीसरा और चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहला और दूसरा है। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, चौथा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके यण संधि में आपको स्वर संधि में पता चलेगा, वहां आपको पढ़ना चाहिए। छिद्रेश्वनर्था, तो यहाँ वह से पहले आधा अक्षर है, वह का ऊ बना, ऊ से के अंदर जुड़ा तो सु बन गया छिद्रेशु। और वह के अंदर वाला स्वर क्या है अ, तो उसका क्या हो गया अनर्था, छिद्रेशु अनर्था, ठीक है ना। उसके बाद में गंडकस्य ऊपरी, यो के अंदर आपके ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा होती है तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। जहां पर आपको विकार देखने, विकार हमारे चैनल पर अच्छे से समझाए, आपको याद कर लेना चाहिए प्रत्येक संधि में कौन से विकार होते हैं। ये संधि युक्त शब्दों में तो आपको विकार मिलेंगे और विच्छेद में आपको नियम मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में ये आएगा तो वो बनेगा, तो इसके बाद में क्या आएगा वो यहाँ मिलेगा। ये मिल गया तो क्या करोगे, इसलिए आपको विकार भी याद करने चाहिए, जो आपके किसी भी किताब में, किसी भी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में कहीं पर भी नहीं दिए हुए। हमारे चैनल पर विकार आपको बहुत अच्छे से दिए हुए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर सकते हो। तो गंडकस्य ऊपरी, यहाँ पर ऐसे आपको याद रखना है, गंडकस्य ऊपरी, ठीक है ना। अस्मिन्नेवंतरे, यहाँ पर दो संधि है, देखिए यहाँ पर डबल ने आ गया तो फिर से वो आपके कुरुन्ने की गमुडागम संधि आ गई। अस्मिन के अंदर षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इदम सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। अस्मिन अनियो एशु, ठीक है ना। तो वहां पर एसु आता है वो सप्तमी बहुवचन में, अस्मिन आता है सप्तमी एक वचन में। अस्मिन प्लस एव आ गया क्योंकि इसके अंदर जो भी स्वर होता है वो बाद वाले शब्द की शुरुआत करती हैं। वा के अंदर आ क्या फिर दीर्घ संधि होगी, एव प्लस अंतरे, ठीक है ना, एव प्लस अंतरे। अस्मिन्नेवांतरे, ये तो आपके हो गया था। जनन्यपि, यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर है तो यह का ई बन गया, न के अंदर जुड़ा जननी बन गया, यह के अंदर वाला ए पी के साथ जुड़ा अपि बन गया, जननी प्लस अपि। प्रवेशितो अयम, ये पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि में विसर्ग से पहले अ होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपके विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है, तो विसर्ग से पहले जो अ है उसके बाद में यहाँ पर जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग का ऊ बन गया। ध्यान रखना, यहाँ विसर्ग का ऊ बना तो अ के बाद में ऊ आएगा, तो अ के बाद में ऊ आएगा तो गुण संधि से ओ बन जाएगा। ओ आपके त के अंदर पड़ा है तो उसके बाद में जो अ आएगा उसका अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। ये आपके अवग्रह चिन्ह बनता है और विसर्ग बनता है, ये आपकी विसर्ग संधि है। और उसके बाद में जो अवग्रह चिन्ह बनता है, तो यहाँ आपकी कौन सी संधि है, यहाँ आपकी संधि मानी जाएगी पूर्व रूप संधि और विसर्ग संधि भी है, ठीक है ना। प्रवेशिता है प्लस अयम, ओके। अब है संस्कृताध्ययन इच्छा, तो यहाँ पर तो दीर्घ संधि है, यहाँ पर गुण संधि है। दीर्घ संधि में संस्कृत प्लस अध्ययन हो जाएगा, यहाँ पर अध्ययन प्लस इच्छा हो जाएगा, अध्ययन प्लस इच्छा, संस्कृत प्लस अध्ययन, अध्ययन प्लस इच्छा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर संधि के अंदर तो दो ही शब्द होते हैं, तीन होते ही नहीं है। यहाँ जो यहाँ आपके संस्कृत प्लस अध्ययन है, यहाँ पर अध्ययन प्लस इच्छा है, यहाँ पर आपके दीर्घ संधि है, यहाँ पर आपके गुण संधि है। साधुर्भव, यहाँ ध्यान से देखो, भय के ऊपर रह उसका विसर्ग बन गया तो वो विसर्ग धू के साथ जुड़ गया, साधु बन गया। भव एकदम साफ साफ यहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर जो रह था वो चला गया इधर। ये आपकी रुत्व विसर्ग संधि है। गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा के अंदर वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का क्या बनता है, ऊ बनता है। तो वह से पहले आधा र के अंदर ऊ जुड़ा, रू बन गया, गुरु बन गया। और वह के अंदर आ की मात्रा है, उससे आज्ञा बन गया, गुरु प्लस आज्ञा। चाप्युषत, इसके अंदर च के अंदर आ की मात्रा, वहां दीर्घ संधि च प्लस ए हो गया। और पी कैसे बना वो आपको मालूम ही है, यह के पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है, पै के अंदर जुड़ करके पी बन गया। यह के अंदर वाला ऊ से बाद में उषितम बन गया, च अपि उषितम। इत्याख्या, यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ई बन गया, इति प्लस आख्या बन गया, यह के अंदर वाला आ से आख्या बन गया। शांति निकेतनोपमम आसित,
तो यहाँ पर आपके पमा आसित है ना, शांति निकेत के अंदर एक ही मात्रा लेकिन वहाँ गुण नहीं है क्योंकि निकेतन पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द के बीच में कोई संधि है। शांति निकेतन प्लस उपमा, यहाँ पर गुण संधि है। उपमा प्लस आसित, यहाँ पर क्या है आपके दीर्घ संधि है। यन माध्यमेन, यन माध्यमेन के अंदर आपके पर सवर्ण संधि है। पर सवर्ण संधि का मतलब ये होता है कि यन माध्यमेन के अंदर आपके म क्या है, म प वर्ग का है, इसलिए इस त वर्ग को भी प वर्ग बनना पड़ेगा, मतलब अंतिम बनना पड़ेगा। त वर्ग को न बनाया, न बना करके न क्यों बनाया, क्योंकि यन माध्यमेन, यत माध्यमेन का यन माध्यमेन बन गया, यन माध्यमेन का यम माध्यमेन होता है तो परस्वर्ण संधि होती है। वरना यहाँ पर क्या है कि आपके अनुनासिक संधि है। अनुनासिक का मतलब होता है यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ अनुनासिक संधि है, ठीक है ना। यन माध्यमेन अनुनासिक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथा आ जाता है, यहाँ पांचवा आता है तो इसको भी पांचवा बनना पड़ता है, तो तय का न बन गया। उसी वर्ग का अंतिम बनता है अनुनासिक, और बाद वाले के अंतिम यहाँ पर जो है उसके जैसा अंतिम बनता है तो वहाँ पर परसवर्ण होती हैं, तो यहाँ अनुनासिक है। यहाँ पर आपके यन माध्यमेन हो गया था, यत प्लस माध्यमेन। अब स्वातंत्र्य आंदोलने अपि, तो स्वातंत्र्य या के अंदर दीर्घ संधि, आंदोलने, आंदोलने के बाद में अपि है, यहाँ पर आपके पूर्व रूप संधि है। स्वातंत्र्य प्लस आंदोलने प्लस अपि। नेक वारम के अंदर, नेक के अंदर आपके गुण संधि है, सॉरी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है क्योंकि दो मात्रा है, ठीक है ना। आई की या औ की दो मात्रा होती है, वहां पर आपके न प्लस एक वारम वृद्धि संधि है। काराग्रेष्वपि, वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का उ बन जाता है, वह का उ बन गया, यहाँ पर उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ गया कालागारेसु प्लस अपि, यहाँ पर आपके होगी यण संधि। ग्रामोत्थान, ओ की मात्रा है, एक मात्रिक है, आपके गुण संधि, ग्राम प्लस उत्थानम। इत्यस्य, यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ एक पूरा शब्द हो रहा है, इति प्लस अस्य। यहाँ पर उपपंचाशंच, तो उपपंचाशत तो आपके है ही, आधे चय का आधा तय बन गया, चय वर्ग का तय वर्ग बनता है सचुत्व संधि में, ठीक है ना। यहाँ पर चय वर्ग की वजह से ये तय वर्ग भी चय वर्ग बन गया था। नारी उत्पीड़न में आपको मैंने वहां पर भी समझाया, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ही बन जाता है, नारी बन गया, उसके बाद में उत्पीड़नम, ये आपके यण संधि है। अब आपके अभ्यास प्रश्नों से पहले 3 और 3 6 और 1 7 आपके संधि रहेगी, उसके बाद में अभ्यास प्रश्न देखते हैं। गुरु ग्रंथस्योत्तम है, तो यहाँ पर यो के अंदर आपके ओ की मात्रा, वहाँ पर आपके गुण संधि होगी गुरु ग्रंथस्य प्लस उत्तम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके षष्ठी विभक्ति है। सिखे इतिहासस्य, खे के अंदर आपके कौन सी संधि है भाई, एक मात्रा है, गुण संधि है, अ प्लस ई आएगा तो सिख प्लस इतिहासस्य, ठीक है ना। जैनाद्याचार्याणाम, देखो यहाँ मैंने आपको वहाँ पर जैन प्लस, यहाँ पर दीर्घ संधि है, जैन प्लस आ, जैन प्लस आ हो गया। अब आ के बाद में ये जो यह है, यह से पहले आधा अक्षर द है तो द का दी बन गया, ठीक है ना। द का क्या बना, ठीक है, द का क्या बन गया, दी बन गया, दी, और उसके अंदर आ की मात्रा आचार्याणाम, ये पड़ा आचार्याणाम, आदि आचार्याणाम, जैन प्लस आदि दीर्घ संधि, आदि प्लस आचार्याणाम, यहाँ पर आपके यण संधि है। इत्याक्रोत, यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर, इति प्लस अक्रोत यण संधि। त्वहम, तो तू प्लस अहम, वह से पहले आधा अक्षर वह का उ बनता है, तू प्लस अहम बन गया। तू आपका अव्यय है, एम अस्मद सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ना पुनर्भव में न प्लस अपुनः प्लस भवम, इस तरह से है, अपुनः मतलब फिर से जन्म लेने वाला, ठीक है ना। इस तरह से कुर्वन नेव ये है, यहाँ पर भी मैंने कुर्वन प्लस एव के अंदर आपको गमुडागम संधि बताई, एव प्लस ई है के अंदर आपके गुण संधि है। अब अपन देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के शुरुआत में आपके अभ्यास प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। सप्तमी एक वचन है, बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंदस्य। षष्ठी एक वचन है, केशवानंद का नाम आसीत् यानी नाम था। क्या नाम था, वीरू था, वीरमा था, वीर था या विरसा था, बिरसा नहीं था, क्या नाम था, इसके अंदर आपके वीरमा था। तो यहाँ पर आपके राइट क्या होगा, वीरमा, आ राइट है आपका, ओके। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत्, बचपन में स्वामी केशवानंद क्या थे, पशुचारक थे, चाय बेचने वाले थे, राज्य सेवक थे या धोबी थे। रजक प्रक्षालक है मतलब धोबी, प्रक्षालक का मतलब भी धोबी होता है, तो कौन थे भाई, पशुचारक थे, इसमें
ए राइट होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, मातु निधन समय वीरमा आसीत। माता के निधन के समय वीरमा थे, शिशु थे, किशोर थे, युवा थे या प्रौढ़ थे? शिशु कौन होता है भाई? 2 या 2.5 साल तक शिशु होता है, उसके बाद में वो किशोर हो जाता है, ठीक है ना। किशोर के बाद में मतलब युवा होता है। किशोर कब होता है? किशोर होता है 17-18 साल तक, उसके बाद में वो युवा हो जाता है। युवा जब बंद हो जाता है तब प्रौढ़ होता है। युवा कब होता है? वो अलग अलग आदमियों के अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में प्रौढ़ यानी बुढ़ा हो जाता है। तो माता का निधन हो गया था, उस समय वीरमा क्या था भाई? किशोर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके क्या राइट होगा? किशोर, आ राइट है आपका। ओके, अब अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। संस्कृतम अध्येतुम कस्य शिष्यत्वं वीरमा अंगीकृतवान। संस्कृत के अध्ययन के लिए किसका शिष्यत्व वीरमा ने स्वीकार किया था? स्वामी कुशलदासस्य, स्वामी विरजानंदस्य, गुरु नानक देवस्य, बंदा बहादुरस्य? कस्य भाई कस्य? तो इसका किया था, आपको पता ही है, स्वामी कुशलदास का, और कोई उनके गुरु था ही नहीं। अब है केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। केशवानंद ऐसा नामकरण किसके द्वारा और कहाँ पर किया गया? सर छोटू राम ने पंजाब में, एक साधु ने कुंभ मेला में, राजा महेंद्र प्रताप ने वृंदावन में, या माता पिता द्वारा मगलूना गांव में? तो कहाँ पर किया गया था? एक साधु ने कुंभ मेला में उसका नाम रखा था केशवानंद। उससे पहले तो बेचारा वीरमा ही था। अब आपके जो है छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन यूँ कहता है कि जब यदा केशवानंद से शिक्षा आरंभ जाता है तदा से आशित। जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा शुरुआत हुई तब वह था पंचवर्षीय, 10 वर्षीय, 12 वर्षीय, 16 वर्षीय। तो वो कितने साल का था भाई? वो 16 वर्ष देशीय यानी 16 वर्ष कल्प यानी 16 वर्ष मात्र था। ओके, अब है स्वामी केशवानंद आसीत। स्वामी केशवानंद थे, क्या थे भाई? स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या वो लड़ने के लिए तलवार लेके जाते थे? शिक्षाविद थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। क्या समाज सुधारक थे? क्या समाज सुधारक थे? एतत् सर्वम अपि, ये सब कुछ थे क्या? हाँ बिल्कुल थे। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कई बार वो जेल भी गए थे। शिक्षाविद थे, बहुत अच्छे से उन्होंने सिखों का इतिहास लिखा था। समाज सुधारक भी थे, उन्होंने मरु प्रदेश में बहुत सारी कुरीतियों का नाश किया था। एतत् सर्वम अपि, ये सब कुछ थे। अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का अंतिम क्वेश्चन है 8वां। स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद सदस्य बने थे। एक बारम राज्यसभा, एक बारम लोकसभा, द्विवारम राज्यसभाया, त्रिवारम लोकसभाया। एक बार राज्यसभा के, एक बार लोकसभा के, 2 बार राज्यसभा के, या फिर 3 बार लोकसभा के। कितनी बार किसके बने थे भाई? आपको तो पक्का याद ही होगा क्योंकि पूरा पाठ पढ़ा आप लोगों ने। तो यहाँ पर आपके 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो इसका सही आंसर आपके छुट्टी ई की मात्रा। अब अपने आगे लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं संस्कृत में। स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आपको अपनी बुक में सिंपली मिल जाएगा। शुरुआती पृष्ठ के अंदर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मास से 1940 विक्रम संवत में और 1983 ईस्वी सन में राजस्थान के सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत। तो आपने को एक तो राजस्थान से काट देना है और एक सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे काट देना है। बाकी यहाँ से यहाँ तक सिंपली इसका आंसर बन जाता है। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास में 1940 विक्रम संवत में और 1883 ईस्वी सन में हुआ। अभवत यानी हुआ, सीधा सीधा ये लिखना है। राजस्थान या सीकर जनपद मगलूणा ग्राम में नहीं लिखना है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए। ख स्वामी केशवानंद से माता पितरो नाम किम। ये भी आपको वहीं मिलेगा। पाठ के स्टार्टिंग में आपने जहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर देखा इसी के जस्ट बाद में
अस्य पितुर्नाम ठाकुर सी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इति आसीत। तो ये आपके दूसरे का आंसर हो गया और ये किसका था? पहले का था। अब आपके इसका गै का क्वेश्चन है, गै क्वेश्चन है, स्वामी ने संस्कृताध्ययनम कुत्र अभवत्? स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ पर हुआ? ये आपके बुक में 2 जगह लिखा हुआ है। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, स्वामी ने संस्कृत अध्ययनम फाजिल्का नगरे अभवत। स्वामी जी का संस्कृत का अध्ययन फाजिल्का नगर में हुआ। यहाँ पर भी आपका रेट हो जाता है, लेकिन तथा चयन और भी संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे चैपी उषितम। संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार में और अमृतसर में भी रहे थे। ये भी आपको इसके साथ में एडिशन में लिख देना चाहिए। अब आपके घे प्रश्न है कि केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता? केशवानंद द्वारा संस्कृत पाठशाला कहाँ पर स्थापित की गई? इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन को लिखना है, क्या लिखना है? पहले के गै का आंसर, केशवानंदेन गुरोः कुशलदासस्य आश्रमे संस्कृत पाठशाला स्थापिता। केशवानंद द्वारा गुरोः षष्ठी एकवचन, कुशलदासस्य षष्ठी एकवचन, गुरु कुशलदास के आश्रम में सप्तमी एकवचन संस्कृत पाठशाला स्थापिता, संस्कृत पाठशाला स्थापित की थी। अब आप संस्कृत में उत्तर वाले पहले क्वेश्चन का अंतिम देख सकते हो। स्वामी ने शिक्षा प्रचाराधिकार्यम द्रष्टुम ये महापुरुषा आगता तेषु केषामपि पंचानाम नामानि वदन्तु। स्वामी जी के द्वारा शिक्षा प्रचार आदि कार्यों को देखने के लिए जो महापुरुष आए थे उनमें से किसी भी 5 के नाम लिखो। तो इसका आंसर आपके जो पाठ के सेकंड पेज पे है, यानी पेज नंबर 80 पे 40 पे देखिए, यहाँ से शुरू होता है। स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान द्रष्टुम, स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए सर छोटूराम 1 हो गया, के एम पणिकर 2 हो गया, राजर्षि पुरुषोत्तम दास 3, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 3, भूदान प्रणेता विनोबा भावे 4 और पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 हो गए। तो यहाँ नेहरू के बाद में आपको क्या लिखना है? खड़ी पाई नहीं करनी है, क्या लिखना है? चे आगता, चे आगता, आगता, आगता लिख सकते हो ना, आगता विसर्ग, और ये हो जाएगा। ये आपके आंसर बन गया उसका। अभी यहाँ आपके सेकंड क्वेश्चन है, कै खंडम कै खंडे निशय यथोचितम योजयन्तु। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में भी आता है, बोर्ड परीक्षा में भी। तो ध्यान से देखिए, केशवानंद, केशवानंद कौन था भाई? तो यहाँ पर आपको बीरमा दिख रहा है, इसको मिला दो। केशवानंद था बीरमा। और छप्पनी अकाल क्या था? अकाल था। छप्पनी अकाल दुर्भिक्षम था, तो इसको मिला दो। उसके बाद में अबोर क्या था? अबोर तो साहित्य सदन की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय किसने स्थापना की थी? तो यहाँ श्रीचंद आ जाएगा। ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहाँ पर है? संगरिया में। तो संगरिया कहाँ पर है? आपके शुरुआत में। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। और बीकानेर में क्या है? बीकानेर में वर्तमान में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बना हुआ है, ठीक है। अब वेदांत पुष्प वाटिका, वेदांत पुष्प वाटिका क्या है? हिंदी पुस्तकालय है। अब आपको पता है एक ही शेष रहा है, और ये भी पता है स्वामी केशवानंद जी बचपन में वीरमा थे। उनका गांव था वो मगलूणा था, और वो कहाँ था? सीकर में। अब यहाँ पर आपके तीसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान पाठात चित्वा लिख। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द है वो पाठ से चुनकर लिखने। जैसे पूर्वमेव, इसको पाठ में से इसने क्या लिखा है? प्रागेव, ठीक है ना। अब एक का क्रेमल के, क्रेमल के का आपके पाठ के अंदर क्रेमल किसे कहते हैं? केमल को कहते हैं। केमल इंग्लिश है ना, उसको संस्कृत में क्रेमल कहते हैं, ये याद रखना। और उसको अपने पाठ के अंदर ऊंट को क्या बोला है? उष्ट्र है, तो यहाँ पर उष्ट्र आएगा। एकाकी, एकाकी का एकल है, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। अतीव प्रसन्न है, इसका लिखा हुआ परम प्रीत है। वो गुरु बहुत प्रसन्न होकर के उसको बना रहे थे ना, गुरु बना रहे थे। कुशलदास जी है वो केशवानंद को गुरु बना रहे थे, तब बहुत प्रसन्न हुए थे, उनके लिए परम प्रीत शब्द का प्रयोग किया गया है। और मोक्षम, मोक्षम की जगह आपके शब्द लिखा हुआ है मुक्ति, ठीक है ना। मुक्ति, मुक्ति है मार्ग, मुक्ति है षष्ठी एकवचन लिखा है ना। तो यहाँ पर इच्छामी शब्द है, इच्छामी के लिए लिखा है काम ये।
और दरिद्री की जगह आपके लिखा हुआ है धरा। ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, हम आपको लिख के बता देते हैं। ये लीजिए, हमने आपको लिख करके बता दिए हैं। सारे के सारे वर्ड यहाँ पर आपके सामने आपको दिख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द है वो पाठ से चुन करके लिखने हैं, ठीक है ना। संपन्नता, संपन्नता का जो आपके इसने लिखा है पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि संपन्नता का तो स्वतंत्रता का ये सारे शब्द नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, पर्याय पद की जगह विलोम पदानी लिखा देना है, ठीक है ना, विलोम पदानी। क्योंकि पर्याय पदानी तो अभी तीसरे क्वेश्चन में किए थे, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, विलोम पदानी। तो संपन्नता का विलोम पद आपके किताब में क्या मिलेगा, विपन्नता। और स्वतंत्रता का विलोम पद मिलेगा आपको दास्ता, ठीक है ना। ये शब्द आपके बुक में से हैं, स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित रखें। अभी तो ये 2 हुए हैं, चौथे के आपके 4 और है, कुल मिला के चौथे के 6 शब्द है। तो ये बाकी के 4 भी देख लेते हैं। बाकी के 4 के अंदर तीसरा है सुभिक्षम। सुभिक्षम का होगा दुभिक्षम, दुर्भिक्षम, ठीक है ना। सुभिक्षम सुकाल, दुर्भिक्षम अकाल, ठीक है ना। और दुर्लभम का सुलभम लिखा हुआ बुक के अंदर। निष्क्रिय का सक्रिय लिखा हुआ है, ठीक है ना। विस्मार्यते का स्मार्यते बुक के अंदर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपके हो गया। अब आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां देखिए, स्थूल अक्षरम आधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्न वाक्यम रचयतु। प्रश्न वाक्य बनाना है ना, क्वेश्चन सेंटेंस। स्थूल पद को, जैसे यहाँ पर 1940 वर्षे स्थूल है, मतलब हाईलाइटेड, ठीक है ना। उसको स्वामी ने जन्म 1940 वर्ष में हुआ, तो 1940 को उन्होंने कदा लिख दिया। बाकी सेम टू सेम लिख देगा। स्वामी ने का स्वामी ने, जन्म का जन्म लिखा है। और इस तीनों वर्ड जो स्थूल है, हाईलाइट है, उसकी जगह कदा लिख दिया, अभवत का अभवत लिख दिया, लेकिन खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क किया है, ये याद रहना। तो यहाँ पर मातु तस्मिन केशवानंदाय द्विवारम परोपकाराय कुप्रतानाम, ये हाईलाइटेड है। देखते हैं ये कैसे किया जाता है। मातु नाम शारा इति आसीत, तो मातु के अंदर षष्ठी एक वचन है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो किम सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में क्या होगा, कस्याहा। तो इसका अपन को लिखना है कस्याहा, किसकी जगह, मातु की ने। बाकी सेम टू सेम लिखना है। नाम सारा इत्यासित, नाम सारा इत्यासित, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये आपको करना है। तस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसित, तस्मिन में तत् सर्वनाम शब्द है, सप्तमी एक वचन है, चाहे कोई भी हो। ये है आपका पुल्लिंग, तो आपको पुल्लिंग के अंदर ही लिखना है तस्मिन का किम सर्वनाम शब्द का। किम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग में क्या होता है, सप्तमी एक वचन में होता है कस्मिन। तो तस्मिन की जगह क्या होगा, कस्मिन, ठीक है ना। तस्मिन की जगह आ गया कस्मिन। बाकी सेम टू सेम, दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसित, यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, हाईलाइट वाले की जगह लिखना है, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क। केशवानंदाय में कौन सी विभक्ति है, पुल्लिंग की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन में किम सर्वनाम शब्द का आता है कस्मई, ठीक है ना, कस्मई लिखना है। बाकी सेम टू सेम लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, केशवानंद यहाँ पर लिखा है, द्विवारम यहाँ लिखा है, तो राज्यसभा या सदस्य है आशित। केशवानंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, केशवानंद कितनी बार राज्यसभा के सदस्य थे, क्योंकि इसको आधार मान के क्वेश्चन बनाना है। तो कितनी बार के लिए कोई किम सर्वनाम शब्द नहीं चलाना है, उसके लिए एक शब्द आता है कतिवारम, ठीक है ना। ये कतिवारम किसकी जगह लिखना है, द्विवारम की जगह। बाकी केशवानंद इधर लिखना है और राज्यसभा इधर लिखना है। फिर सदस्य आशित लास्ट में लिख करके इस खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्वेश्चन बन जाएगा, राइट हो जाएगा। और परोपकाराय सताम विभूति है, परोपकाराय के अंदर भी आपके चतुर्थी विभक्ति है और ये पुल्लिंग है, इसलिए आपको क्या लिखना है, परोपकाराय की जगह चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग किम सर्वनाम शब्द का कस्मई। परोपकाराय की जगह कस्मई लिखना है। बाकी सेम टू सेम, बाकी क्या है, सताम विभूति है और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क। को प्रथा नाम स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथा कुप्रथा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ये षष्ठी बहुवचन है। षष्ठी बहुवचन में स्त्रीलिंग में आता है कस्याह कयो काशाम, पुल्लिंग में आता है कस्य कयो केशाम, तो काशाम आएगा इसकी जगह।
बाकी सेम टू सेम आएगा और खड़ी पा की जगह क्वेश्चन मार्क आएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसे नहीं कि इसके आंसर में ये लिख दिया आंसर सर ने बताए, ऐसे नहीं होता। जो हमने प्रोसेस बताया उसी के अकॉर्डिंग होता। अब आपके छठा क्वेश्चन है कि अधोलिखित पदानि आदृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृत वाक्य रचना कृत। नीचे लिखे पदों को आधार बना करके उदाहरण के अनुसार संस्कृत में वाक्य बनाना है। पिटक तब नासाग्रे पिटक संवृत्त है, तुम्हारे नाक के आगे फुंसी हो गई है, पिटक संवृत्त है। तो इस तरीके से आपके ये वाक्य बना दिया। तो एकल है, एकल शब्द का प्रयोग करते हुए अपन को एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो एकल यानी अकेला, तो इसका क्या सेंटेंस बनाए? अहम एकल अपि संस्कृत संपूर्ण संस्कृतम अध्यापयितुम शक्नोमि। तो यहाँ आपके ये हो गया एकल का। अहम एकल अपि संपूर्ण संस्कृतम अध्यापयितुम शक्नोमि, मैं अकेला भी संपूर्ण संस्कृत पढ़ाने के लिए समर्थ हो सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर विहाय का मतलब छोड़कर होता है। तो इसका क्या होगा? आप इस चैनल को छोड़ करके कहीं पर भी न जाएं, ठीक है ना। तो भवंत इदम चैनलम विहाय कुत्रापि न गच्छन्तु, ऐसे भवंत इदम चैनलम विहाय कुत्रापि न गच्छन्तु, आप सभी इस चैनल को छोड़कर कहीं पर भी न जाएं। अब आता है पशुचार के। तो पशुचार के का आप भले बीरमा का भी लिख दो, बीरमा बाल्यकाले पशुचार के आसीत, ठीक है ना। ये हो गया बीरमा बाल्यकाले पशुचार के आसीत, बीरमा बचपन में पशुचारक था। अब अगला शब्द है हृदय। हृदय का मतलब हृदय में। तो क्या होगा? मेरे हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा है। तो मम हृदय संस्कृताध्ययनस्य इच्छा अस्ति। तो ये हो गया मम हृदय, मेरे हृदय में षष्ठी एकवचन सप्तमी एकवचन संस्कृत अध्ययन से संस्कृत अध्ययन की इच्छा अस्ति, यानी इच्छा है, इच्छा प्लस अस्ति। कामये अहम कामये, मैं इच्छा करता हूँ, यत यानी कि भवान शतांकम प्राप्नेयुः, आप 100 अंक प्राप्त करें, ठीक है ना। इस तरह से आप कामये का बना सकते हो। तो क्या लिखोगे? मैं इच्छा करता हूँ, अहम कामये यत भवान शतांकम प्राप्नोतु, मैं इच्छा करता हूँ कि आप 100 अंक प्राप्त करें। अगला आपका है कुर्बन, ठीक है ना। अहम मतलब अहम, तो इसका हिंदी में क्या है? कुर्बन यानी करते हुए। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए संपूर्ण संस्कृत पाठ्यक्रम पढ़ सकता हूँ। तो इसका संस्कृत क्या होगा? ठीक है ना। अहम इदम चैनलम सब्सक्राइबम कृत्वा संपूर्ण संस्कृत पाठ्यक्रमम पठितुम शक्नोमि, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके संपूर्ण संस्कृत पाठ्यक्रम पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपके यहाँ पर ऐड दे रहा हूँ, विज्ञापन कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इन्हीं आपको ये जो सेंटेंस हमने बनाए ये लिखने जरूरी नहीं है, केवल आपको शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए आप खुद सेंटेंस बना सकते हो। परोपकाराय का आप खुद बनाए, जैसे परोपकाराय, इदम चैनलम परोपकाराय एव अस्ति, ठीक है ना। ये क्या होगा इसका? इदम चैनलम परोपकाराय एव अस्ति, यह चैनल परोपकार के लिए ही है, ठीक है ना, कोई कमाई के लिए नहीं है। इसीलिए आप भी आगे से आगे परोपकार बढ़ाएं और सब लोगों को बताएं कि ऐसा चैनल है जो मतलब 6ठी से 10वीं तक सारी पुस्तकें पढ़ाते हैं। और इसके अलावा बोर्ड पैटर्न के अनुसार जब भी बोर्ड परीक्षाएं आपके आएगी, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट जब भी आएंगे, उस समय आपको नए नए वीडियो, टेस्टों के सिलेबस, हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के सिलेबस, मतलब कोरोना के बाद में कब आपके परीक्षाएं होने वाली है, कैसे आपको पढ़ना है, ये सारी जानकारी हम देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। अगले पार्ट का वीडियो आप जरूर देखें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।